मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। आज 21 जून 2019 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे दो घटनाओं की चर्चा करने जा रहा हूं और इन दोनों घटनाओं का संबंध समय की कद्र करने से है। समय की कद्र करने का मतलब यह नहीं कि आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और उस लक्ष्य को उस समय तक पूरा कर लिया है, बल्कि ये थोड़ा सा कुछ दूसरे संदर्भों में है। दूसरे संदर्भों में व्यावहारिक रूप में आप इसे ये कह लीजिए कि जैसे आपने किसी को अपॉइंटमेंट का समय दिया और वो आपसे मिलने आ रहा है। चलिए, वो आपसे मिलने आ रहा है तो इसमें तो अब आपका कोई नियंत्रण नहीं है कि वो समय पर आता है या नहीं आता है, लेकिन आप भी दूसरों से समय लेते हैं। जब आप दूसरों से समय लेते हैं तो ये पूरी तरह से आपके हाथ में है कि आप समय पर वहां पहुंचे, यानी कि यहां जो समय है उस पर पूरा आपका ही नियंत्रण है। या यूं कह लीजिए कि आपने उसे एक वचन दिया है कि मैं इस समय पर आऊंगा, तो उस वचन का सम्मान करना, उसका मान रखना, यह पूरी तरह से आपके हाथ में है। लेकिन सामान्यतया हम लोग इसका उस तरीके से सम्मान नहीं कर पाते। लगता है यार ठीक है, 15 मिनट देरी से पहुंचे, आधा घंटा देरी से पहुंचे तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो ऑफिस में है, वो बैठे रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि उससे फर्क पड़ता है, क्योंकि जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा। चलिए, महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं भी हो तो उसके दिमाग में तो दर्ज है कि आप इतने बजे आने वाले हैं। तो जैसे ही वो घड़ी में देखता है कि आपके आने का टाइम हो गया तो उसका दिमाग आपकी तरफ चला जाता है, लेकिन आप नहीं आते और बार बार फिर वो बीच बीच में आपको याद करता है, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। और इस तरह से याद कर करके उसका मन कड़ुआ होता जाता है, खट्टा होता जाता है। और फिर जब आप किसी काम के लिए उससे मिलते हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। उसकी मानसिक स्थिति तो गड़बड़ हो चुकी है। तो मान करके चलिए कि वो काम अब उस तरीके से होगा नहीं, वो बातचीत उस तरीके से अब नहीं हो पाएगी। हम सब इस बात को नहीं समझ पाते। मुझे लगता है कि मेरे नौजवान साथियों को ये बात समझनी चाहिए। मैं इसके बारे में आपको एक घटना सुना रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल, बहुत फेमस प्रधानमंत्री रहे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल के मंत्रिमंडल में सर एडवर्ड टॉमस निर्माण तथा यातायात मंत्री थे। तो ये जो घटना है ये एडवर्ड टॉमस से संबंधित है ना। उनके विभाग ने निर्माण कार्य का एक टेंडर निकाला जिसे भरने वालों में टॉमस के एक सहपाठी भी थे। जब वह उनसे मिला तो टॉमस ने उससे कहा, तुम्हारा टेंडर पास कराने का मैं भरपूर प्रयास करूंगा, पर काम समय पर पूरा होना चाहिए। टेंडर पास हो गया और सर टॉमस ने उसे फोन पर सूचित कर दिया कि उसका टेंडर पास हो गया है और आकर वह अपना आदेश पत्र ले जाए। 1 बजे का समय निश्चित हुआ। वह 1:06 पर कार्यालय पहुंचा। टॉमस को मित्र के आने की सूचना मिली। उन्होंने घड़ी देखकर इंटरकॉम पर अधिकारी को सूचना दी, उनसे कहिए कि उनका टेंडर रिजेक्ट हो गया है। यह सुनते ही मित्र घबरा गया और रिसेप्शन से ही तत्काल फोन करके उनसे पूछा, क्या बात हो गई। टॉमस ने कहा, कुछ बात नहीं, टेंडर नामंजूर हो गया है। अब उनका मित्र कहते हैं, मगर क्यों? आपने तो कहा था कि। हां, कहा था। तुम 6 मिनट लेट हो। जाहिर है कि तुम समय पर काम पूरा नहीं करोगे। बात खत्म हो गई मित्रों। अब आप देखिए कि वो केवल 6 मिनट देर से पहुंचा था, लेकिन इससे उसकी जो अविश्वसनीयता थी वो किस तरीके से टॉमस के दिमाग में घर कर गई कि जब व्यक्ति आदेश पत्र लेने में देरी कर सकता है तो काम को भी समय पर पूरा नहीं कर पाएगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि जो समय निश्चित किया गया था उसका सम्मान न करना कहीं न कहीं अपने प्रति सामने वाले के मन में अविश्वास की भावना पैदा करना भी है? जो मैंने इससे पहले कहा कि सामने वाले की जो मानसिकता है वो बदल चुकी होती है।
मित्रों, चलिए मैं एक दूसरे घटना की चर्चा कर रहा हूं जो मेरे अपने अनुभव से जुड़ी हुई घटना है। उस समय मैं राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी के निजी सचिव के रूप में काम कर रहा था। मैं निजी सचिव की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि चूंकि मैं इस पद पर था, इसीलिए उस समय जो बिड़ला जी थे, के बिड़ला साहब, उन्होंने मुझे मिलने का समय दे दिया था। अदरवाइज वो मुझे मिलने का समय क्यों देते, मेरी क्या औकात थी। तो राष्ट्रपति जी के प्राइवेट सेक्रेटरी के नाम पर समय मुझे मिल गया। तो अब आप देखिए कि होता क्या है। मैंने जब उनसे फोन किया और फिर अपने पद का परिचय दिया, उसी से जानेंगे। मैंने कहा कि सर, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि किस बारे में मिलना चाहते हो। तो मैंने बताया कि काम भी मैंने बता दिया कि सर, मैं इस बारे में आपसे मिलना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम शाम को 5 बजे आ जाओ, मेरे निवास पर आ जाओ। है ना, जहां गांधी जी को गोली लगी थी उसके पास में ही उनका निवास था। मैंने कहा कि ठीक है सर, मैं आ जाऊंगा। अब उन्होंने दोबारा मुझसे प्रश्न किया कि तुम कितने बजे आओगे। देखो, तो कह चुके थे कि तुम मेरे पास 5 बजे आ जाना, लेकिन अब वो फिर पूछ रहे कि तुम कितने बजे आओगे। अरे भाई, मैं 5 बजे आऊंगा। लेकिन होता है दोस्तों कि कभी कभी दिमाग अद्भुत तरीके से काम कर जाता है। मैंने कहा कि सर, मैं आपके पास 4:59 पर आऊंगा। मैं कह वही बात रहा हूं कि मैं 5 बजे आ जाऊंगा, लेकिन यहां सेकेंड को कह करके मैंने समय की महत्ता स्थापित कर दी कि मैं एग्जैक्ट 5 बजे आपके पास पहुंच जाऊंगा। आप उसकी चिंता बिल्कुल भी न करें। और दोस्तों, बट स्वाभाविक है कि मुझे पहले ही पहुंच जाना था वहां, और मैं 10 मिनट पहले वहां पहुंच गया, क्योंकि मेरे मन में भी एक संदेह था। लेकिन यह है कि जहां हम लोग रहते थे, राष्ट्रपति भवन के उसके कैंपस के अंदर ही जो प्रेसिडेंट एस्टेट है, और वहां से जो उनका घर पड़ता था, वो लगभग मैं समझता हूं कि 3 किलोमीटर होगा, और वहां ट्रैफिक वगैरह भी नहीं है। वो क्षेत्र जो पूरा का पूरा है, वो बहुत खुला हुआ क्षेत्र है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, कोई चांस नहीं लेना चाहिए, गाड़ी खराब हो जाए, कुछ और बात हो जाए। मैं बकायदे 10 मिनट पहले वहां पहुंच गया, लेकिन मैंने कॉल बेल नहीं बजाई। मैं वेट करता रहा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पहले पहुंच गया हूं तो मैं पहले घंटी बजा दूं और उनको ये दिखा दूं कि देखिए साहब, आपने तो 5 बजे कहा था, हम तो 10 मिनट पहले ही आ गए। वो भी आपका विश्वास हो जाएगा, क्योंकि आपके पास खाली समय है 10 मिनट का, लेकिन उनके पास नहीं है। विश्वसनीयता तो यही है कि जो कहा गया वो किया जाए, यानी कि उससे पहले पहुंच करके मैं अपनी बहादुरी का प्रमाण दे दूं। जैसे ही 5 बजे मैंने कॉल बेल दबाया और जो दूसरे व्यक्ति थे उन्होंने आकर के खोला, जो उनका यहाँ काम करने वाले होंगे, उन्होंने मुझे बैठाया। और इसके बाद फिर बिड़ला साहब आए। वो व्यक्ति फिर चाय लेकर के आया। और सबसे बड़ी बात है कि ये भी मैं आपको बड़े आदमियों की ये खूबी बताऊंगा कि देखिए, वो बकायदे ट्रे में चाय की प्यालियां लेकर के आया हुआ है। और जब उस व्यक्ति ने चाय की वो ट्रे मेरे सामने रखी, तो बिड़ला साहब ने उसमें से वो कप प्लेट वाली चाय थी, वो बकायदे खुद उठा करके अपने हाथ से मुझे दिया। ये नहीं कि भैया वो दे रहा है तो तुम उठा लो। दोस्तों, कैसे छोटी छोटी बारीकियों से वो लोगों का दिल जीत लेते हैं और अपने संस्कारों का परिचय देते हैं। और इससे भी बड़ी बात है कि अपने बड़े होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इन सबको देखिए, मिलिए तो इतना सीखने को मिलता है कि शायद सैकड़ों ग्रंथ पढ़ने के बाद सीखने को नहीं मिलेगा। मैंने दोस्तों वो चाय पी। मैंने उनसे अपना काम बताया। काम तो टेलीफोन पर भी सुन चुके थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप इस काम के लिए उनसे जाकर के मिल लीजिए। मैंने उनको फोन करके बोल दिया, पहले ही उन्होंने बोल दिया कि मैंने फोन करके बोल दिया है, आप जाकर के उनसे मिल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। मित्रों, मैं उनसे जाकर के मिला, वो काम हो गया। हालांकि वो काम मेरा नहीं था, वो काम किसी दूसरे व्यक्ति का था, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम था। और उससे उस व्यक्ति के जो पुत्र थे, उनके पूरे जीवन का सवाल था, उनका पूरा कैरियर जुड़ा हुआ था। और मुझे बहुत खुशी है कि वो लड़का आज बहुत बड़े पद पर काम कर रहा है। तो दोस्तों, अब आप देखिए कि उन्होंने मेरे आने से पहले ही क्यों बोल दिया। हो सकता था मैं लेट हो जाऊंगा, लेकिन उन्होंने सुन लिया था कि इस व्यक्ति ने कहा है कि मैं 4:59 में आ जाऊंगा। इसका मतलब है कि वो अपने शब्द का पालन करने वाला व्यक्ति है। तो मेरे प्रति उनके मन में एक विश्वास का भाव पैदा हो गया था, और उसी भाव ने ये काम करा दिया। तो दोस्तों, कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि जिसको हमने वक्त दिया है, हमने दिया है, उसका तो हम पालन करें। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। जैसा कि मैंने कहा, आज शुक्रवार है, शनिवार और रविवार को आप सबसे बातें नहीं हो सकेंगी। सोमवार को फिर मुलाकात होगी और फिर ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए आप सबसे अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।